आज बनाएंगे जी चिकन के इतने रेशेदार शामी कबाब के खाकर आपका दिल ही खुश हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। चिकन शामी कबाब घर के मसालों से इतने जबरदस्त बनेंगे कि आप खाते ही रह जाएंगे। और सबसे अच्छी बात कि थोड़े ही सामान से ये चिकन शामी कबाब इतने सारे बनेंगे कि बनाकर आप रख भी सकते हैं और सुबह जो है वो आप आसानी से बच्चों को लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त ये रेशेदार चिकन शामी कबाब की रेसिपी है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने दाल ली है जो कि चने की है और ये 1 पाव है। इसे 2 घंटे तक हमने पानी में भिगो के रखा था। ये अच्छी तरह से फूल चुकी है। पानी निकालने के बाद इसे शामिल करेंगे। और ये चिकन जो है वो आधा किलो से थोड़ी सी कम है और हड्डी वाला गोश्त भी लिया है और सीने का गोश्त भी लिया है। अगर आप सीने का गोश्त ले रहे हैं तो तब भी ठीक, लेकिन अगर आप हड्डी वाला गोश्त लेंगे तो जो शामी कबाब बनाएंगे वो टेस्ट में ज़्यादा फ्लेवरफुल होंगे। तो यहाँ पर हम इस गोश्त को इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, इन्हें शामिल करेंगे। 3 अदद तेज़पात, कुछ लौंग, 3 अदद हरी इलायची, 3 अदद दालचीनी स्टिक, 3 अदद हम काली इलायची ऐड कर देंगे। बस यही हमने खड़े मसाले शामिल कर देने हैं। और इन खड़े मसाले शामिल करने के बाद हम प्याज ऐड करेंगे जो कि 1 अदद है, रफली कट करके आप ऐड कर दीजिए। 2 टेबलस्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे और ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें पानी शामिल करेंगे 1 गिलास और ये हो जाएगा जी दूसरा गिलास। तो 2 गिलास पानी शामिल करेंगे इसमें। और पानी आप इतना ऐड करें कि जब आप प्रेशर लगाएं तो ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्सअप कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम जो है एक बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर पानी में बॉयल आ चुका है। अब इस स्टेज पर हम सीटी लगाएंगे। सीटी जो है वो तकरीबन 3 से 4 सीटी लगानी है। तो 3 से 4 सीटी हो चुकी थी और प्रेशर अच्छी तरह से जब भाप निकल गई तो हमने कवर को रिमूव किया। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्ती जो है वो हमारी दाल जो है परफेक्टली गल चुकी है और चिकन भी। इस तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं मिक्स करने से ही पता चल रहा है दाल और चिकन बहुत ही ज़बरदस्ती जो है वो गल चुकी हैं। इस स्टेज पर जो जैसे कि हमने हड्डी वाला गोश्त भी लिया था तो आपने हड्डियां जो है वो निकाल लेनी है कुछ इस तरह से। तो हड्डियां निकालने के बाद इसे आप एक दफ़ा से अच्छी तरह से मिक्स कर ले चम्मच की मदद से और इसे ट्रांसफ़र कर ले किसी भी बाउल में। तो यहाँ पर बाउल में हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। इसे हम साइड पे करते हैं। खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे शामी कबाब के लिए। 2 टेबलस्पून इसमें साबुत धनिया ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून भरकर गरम मसाला और ये हमने जवत्री का 1 पीस लिया है छोटा सा। इसके साथ 1 अदद दालचीनी स्टिक ऐड करेंगे और ये हमने 1 अदद बादियान का फूल लिया है, ये टूटा हुआ है। तो इसे शामिल करेंगे और इसे हम फ्लेम पर चढ़ा लेंगे। अब ये जितने भी हमने खड़े मसाले लिए हैं इन्हें हम हल्का सा रोस्ट करेंगे जिससे कि बहुत ही मज़ेदार सी फ्लेवरफुल से कबाब से टेस्ट आएगा। तो ये यहाँ पर रोस्ट करेंगे बिल्कुल 0 फ्लेम पर रखते हुए ताकि ये जल ना जाए। तो यहाँ पर ये हो चुके हैं रोस्ट और इनका पाउडर बना लेंगे। पाउडर नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। इस तरफ जो हमारे शामी कबाब का बैटर है इसमें हम थोड़े मसाले ऐड करेंगे क्योंकि पहले जो है वो बिल्कुल हल्के से लाइट से मसाले ऐड किए थे। 1 टेबलस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे और 1/2 टेबलस्पून भुना पिसा गरम मसाला। ये मेन मसाला है, इससे बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आती है। और ये जो खड़े मसाले हमने रोस्ट किए थे ना उनका पाउडर भी बना लिया है। ये शामिल करने के बाद हम थोड़ा सा हरा धनिया, हरा पुदीना शामिल करेंगे। 2 अदद हरी मिर्च ऐड करेंगे और 2 अदद लाल मिर्च, दोनों को चॉप सा कट किया हुआ है और साथ में ही ये हमारे पास हरा धनिया। तो यहाँ पर हरा धनिया, हरा पुदीना आपने अच्छी क्वांटिटी में ऐड करना है। इसके साथ हम 2 अदद अंडे ऐड करेंगे ताकि कबाब की बाइंडिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्ती हो जाए। तो यहाँ पर अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। अगर इस स्टेज पर रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और न्यू इजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहे। तो मिक्सिंग जो है वो आपने बहुत अच्छे से करनी है कुछ इस तरह से। अगर आप चाहें तो हैंड की मदद से भी आप मिक्सअप कर सकते हैं, जिस तरह से आपको ईजी लगे वो आप कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो बची हुई रोटी की रेसिपी मैंने बनाई थी वो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। थैंक यू सो मच। इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ये शामी कबाब का बैटर को हम फ्रिज में रखेंगे 10 से 15 मिनट तक ताकि ये सेटल आउट हो जाए। तो यहाँ पर अब हाथों में हम थोड़ा सा लगा लेंगे ऑयल और कुछ इस तरह से थोड़ा सा बैटर लेके इसे गोल करेंगे और इस तरह से कबाब की शेप बनाएंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप छोटे शेप के कबाब बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज बड़े शेप के बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी कबाब जो है वो बनाकर तैयार कर लेंगे।
तो लीजिए माशाल्लाह से हमारे थोड़ी सी चिकन और थोड़ी सी दाल के साथ हमारे कितने ढेर सारे कबाब बन चुके हैं। अब इनमें से हाफ जो है वो हम स्टोर करेंगे और थोड़े से हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर मैं बता दूं कि स्टोर करने का बहुत इजी तरीका है। डायरेक्टली इस ट्रे को हम फ्रीज़र में रखेंगे। जैसे ही ये अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे कबाब, इनको एयर टाइट डब्बे में डालेंगे या फिर हम किसी भी शॉपर में डाल के रख देंगे। तो बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए जैसे आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर हमने ऑयल को जो है वो प्री हीट कर लिया है। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे जी अपने मज़ेदार से रेशेदार शामी कबाब। तो यहाँ पर आपकी कढ़ाई में जितनी भी जगह है या पैन में जगह है तो आप उतनी ही ऐड कीजिए। जैसे ये एक साइड से फ्राई होंगे तो हम इन्हें पलट लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जितनी भी चीज़ें हमने इन शामी कबाब में ऐड की हैं वो सब पकी हुई हैं। बस इन्हें कलर देने के लिए हम फ्राई कर रहे हैं। तो आप इन्हें गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। तो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त से रेशेदार से ये हमारे शामी कबाब बन रहे हैं। और यकीन माने इन शामी कबाब की इतनी आसान सी रेसिपी है कि हर कोई बना सकता है बहुत ही इजी वे में, और इतने रेशेदार होंगे कि आप खाते ही रह जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। रेसिपी को अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह से आपके भी शामी कबाब बहुत ही परफेक्ट से बनने वाले हैं। तो इसी तरह से उलटते पलटते हुए गोल्डन कलर तक इन मज़ेदार से चिकन शामी कबाब को हम फ्राई करेंगे। तो ये बहुत परफेक्ट से फ्राई हो चुके हैं। तो निकालेंगे इन्हें प्लेट में। तो माशाल्लाह से आपने देखा इन चिकन शामी कबाब को कितना बनाना आसान है, कितने परफेक्ट और कितने अमेजिंग से बने हैं। टेस्ट में ऐसे हैं कि खाते ही रह जाएंगे। चाय, केचप या रोटी के साथ आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। यकीन माने जब आप बच्चों को देंगे ना तो वो बहुत ही शौक से खाने वाले हैं। बाहर से इतने क्रिस्पी होंगे और अंदर से इतने रेशेदार। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ कितने क्रिस्पी हैं और माशाल्लाह से दोनों साइड से कितने परफेक्ट से ये फ्राई हुए हैं। रेसिपी इस स्टेज पर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये जो है वो चिकन शामी कबाब की रेसिपी है। और यकीन माने जितनी कम चीज़ें यूज़ करेंगे इतने ही ढेर सारे आपके ये शामी कबाब बनेंगे। और माशाल्लाह से बहुत ही रेशेदार से जो है ये शामी कबाब बने हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ट्राई करने के बाद फीडबैक में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह से इसी तरह से एक टेस्टी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें जी बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।